परिंदे की बात की, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ गया। और मौका ऐसा है, अगर ये मैं शेर ना सुनाऊं तो बेईमानी होगी। दो चेयरमैन साहब बैठे हैं, एक शहर के चेयरमैन हैं और एक मेला कमेटी के चेयरमैन हैं। क्या माहौल आपने बना रखा है। शेर जाहिर है कभी सुना होगा आपने, लेकिन इस समय मौका है कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। और परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। दोस्तों आज ऐसा ही माहौल है और हम एक परिंदों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। हजरात, राज कौशिक साहब बहुत खूबसूरती से इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं। अब मकाम वो है कि बहुत सीनियर, बहुत कद्दावर शोरा बाकी हैं। मैं उससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि खुद राज कौशिक साहब अपने कलाम बलागत निज़ाम से आपको महसूस करें। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो मुमताज़ जी से बात कर ली थी, वो मुझे बुलाएं, लेकिन मेरी हसरत मेरे दिल में ही रह गई। बात इशारे की आई है तो एक मतला हो जाए इशारे पर, और मैं समझता हूं कि पहुंचेगा आप तक। ये कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया, थोड़ा सा नीचा कर दीजिए, थोड़ा सा नीचा, बस। दोस्तों मैं अपनी हद पहचानता हूं। जो नाम शेष हैं वो बहुत विशेष हैं, हम सभी को उन्हें सुनना है। बात इशारे को ही देखिएगा, एक मतला देखिएगा कि सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। एक मतला और पेश करता हूं। कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में। कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में। दोस्तों एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा कि नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये। झंझट साहब चले गए, कह रहे थे जो निजामत करते हैं दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अच्छा आ गए, ये मेरे ही हैं। और देखिए जो हमें लिफाफा मिलता है वो अपने शेर पढ़ने का ही मिलता है, दूसरों के तो हम वैसे ही पढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस एक गजल रख रहा हूं, मौका लगेगा फिर बहुत सुनाएंगे। और मैं चाहता हूं बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए भैया जी। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। उस जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं।
कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ, वरना जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। और दोस्तों एक शेर देखिएगा कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, लिली भाई, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और आखिरी शेर अपने नौजवान साथियों की नजर करता हूं कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। एक शेर और याद आ गया कि तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। दोस्तों मैं यहीं अपना काव्य पाठ खत्म करता हूं। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं मेरे लिए।